Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. I am your science teacher, Miss Saida. Today I explain you assignment of class 8 of the subject science, which is taken from the chapter number 1, the nervous system. Student, I explain this chapter in class very thoroughly. Now I again repeat you briefly this chapter. Okay student, the nervous system is the most important system of our body and it is the controlling and coordinating system of our body. अच्छा, आप देखिएगा हमारी ह्यूमन बॉडी में जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं, जो भी फंक्शंस होते हैं, वो उन सबको कौन कंट्रोल करता है? नर्वस सिस्टम जो है वो कंट्रोल करता है. द नर्वस सिस्टम इज़ मेड अप ऑफ नर्व टिश्यूज़ एंड द नर्व टिश्यूज़ is made up of the special cell called nerve cells or neuron. Okay student, look at here, this is the structure of neuron or nerve cell. आप देखिएगा इसके अंदर जो न्यूरॉन है या नर्व सेल है, इट इज़ द लॉन्गेस्ट सेल इनसाइड आवर बॉडी. और जब हम इसकी स्ट्रक्चर को देखते हैं तो हमें क्या लगता है कि ये भी जिस तरीक़ा से एक कॉमन सेल होता है जिसके सिंपल से जो है न्यूक्लियस होता है और साइटोप्लाज्म होता है और सेल मेम्ब्रेन होती है, उसी तरह इसकी भी स्ट्रक्चर होती है. तो इसकी सेल बॉडी में जो है न्यूक्लियस होता है सेंटर में. इसके अलावा इसकी जो इसमें कुछ इनपुट्स होते हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं? डेंड्राइट्स कहते हैं. ठीक है. और फिर उसके बाद आप देखिएगा कि यहाँ पर जो है एक जो आपका इसमें से जो डेंड्राइट्स निकलते हैं वो जो है क्या होता है? एक्सटेंड हो जाता है, विच इज़ कॉल्ड एक्सॉन. अच्छा, अब आप ये देखिएगा कि ये नर्वस सिस्टम जो होता है उसका मेन फंक्शन हमारे पास क्या है कि इट कैरी मैसेजेस फ्रॉम वन ऑर्गन टू एन अदर ऑर्गन. ठीक है. या किसी भी बॉडी पार्ट में जो हमारे मैसेजेस होते हैं वो ट्रैवल करते हैं, वो किसके थ्रू? नर्व सेल्स के थ्रू जो है वो क्या करते हैं? ट्रैवल करते हैं. और दिस इज़ कॉल्ड नर्व इम्पल्स. ठीक है. नर्व इम्पल्सेस वो किस में होती है? नर्व सेल में जो है, नर्व सेल्स के ज़रिए जो है वो होती है. तो यहाँ पे मैसेजेस जो होते हैं वो सेल में आउटसाइड यानी बाहर से भी आते हैं और सेल के अंदर भी वो मैसेजेस जो है वो जाते हैं. तो क्या होता है यहाँ पर कि नर्व सेल्स जो होते हैं उसमें उसकी स्ट्रक्चर बिल्कुल एक सिंपल सेल की तरह होती है. बस इसके अंदर थोड़ी सी क्या डिफरेंट हो जाता है कि इसमें जो साइटोप्लाज्म होते हैं उसके अंदर से डेंड्राइट्स जो है वो निकलते हैं और उसमें मैसेजेस जो होते हैं वो डेंड्राइट्स के ज़रिए इनसाइड द सेल बॉडी ट्रांसफ़र होते हैं. और फिर उसके बाद इसमें से एक जो फाइबर होता है वो इलोंगेट हो जाता है जिसे हम एक्सॉन कहते हैं. और एक्सॉन के ज़रिए मैसेजेस जो होते हैं या इम्पल्सेस जो होती हैं वो दूसरे नर्व सेल में ट्रांसफ़र हो जाती है. ठीक है. तो ये जो है आपका क्या है? नर्व फाइबर जो कि इलोंगेट हो जाता है, लॉन्ग हो जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? एक्सॉन कहते हैं. और एक्सॉन जो है वो कवर्ड होता है फैटी शीट से, विच परफॉर्म एज अ इंसुलेटिंग शीट, जो कि एक इंसुलेटिंग शीट के तौर पर काम करती है. और मैसेजेस या नर्व इम्पल्सेस जो होती हैं वो एक सेल से दूसरे सेल में जो ट्रांसफ़र होती हैं वो किसकी वजह से होती है? एक्सॉन के ज़रिए. थ्रू द एक्सॉन जो है वो ट्रांसमिशन इनकी जो है वो होती है, यानी एक सेल से निकलकर नर्व इम्पल्स जो है वो दूसरे सेल में जाती है. ठीक है. तो यहाँ पे आपको स्ट्रक्चर में क्या दिखाई दे रहा है? सबसे सेंटर में न्यूक्लियस है, फिर उसके बाद डेंड्राइट्स हैं, ये पूरी सेल बॉडी बनी हुई है. फिर उसमें एक जो फाइबर है वो इलोंगेट हो जाता है, लॉन्ग हो जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं? एक्सॉन कहते हैं. एंड एक्सॉन इज़ कवर्ड बाय अ इंसुलेटिंग शीट कॉल्ड द फैटी शीट. ठीक है. फिर उसके बाद आप देखिएगा कि यहाँ पर जो है एक न्यूरॉन जो है, एक नर्व सेल जो है वो दूसरे नर्व सेल से जो है वो कनेक्ट हो रहा है. लेकिन ये आपस में कहाँ से कनेक्ट होते हैं? डेंड्राइट्स के ज़रिए जो है वो कनेक्ट होते हैं. लेकिन आप देखिएगा यहाँ पे ये पूरे एक दूसरे से जो है कम्प्लीटली जॉइन नहीं हुए में हैं. इनके दरमियान क्या चीज़ है? एक गैप है और ये इस गैप को हम क्या कहते हैं? साइनेप्स कहते हैं. This gap between the axon and the dendrites of other nerve cell is called synapse. अच्छा, अब क्या होता है कि मैसेजेस जो होते हैं वो यहाँ से कहाँ पर? एक नर्व सेल से निकलकर दूसरे नर्व सेल में यानी एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में जो ट्रांसफ़र हो रहे हैं वो
किसके ज़रिए हो रहे हैं, एक्सॉन के ज़रिए हो रहे हैं। लेकिन अब आप ये देख रहे हैं कि यहाँ पर जो गैप आ रहा है यानी साइनस जो आ रहा है यहाँ पे इनके दरमियान, तो वहाँ पर कैसे अब ये जो है एक दूसरे में ट्रांसफ़र होंगे। तो यहाँ पर केमिकल्स होते हैं जिसके थ्रू जो होते हैं मैसेजेस या नर्व इम्पल्स जो होती है वो ट्रांसफ़र हो जाती है कहाँ पर, दूसरे नर्व सेल में या दूसरी नर्व बॉडी में चली जाती है। ठीक है, मैसेजेस जो होते हैं वो ट्रांसफ़र हो जाते हैं। ठीक है, तो आपको पता है यू हैव टू लर्न अबाउट दिस चैप्टर इन द क्लास एंड आई टोल्ड यू कि देयर इज़ द नेटवर्क ऑफ नर्व सेल्स और न्यूरॉन इनसाइड अवर बॉडी। और जो है आप ये देखिएगा कि जिस तरीक़े से आपके ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज का नेटवर्क पूरा हमारी बॉडी में होता है, उसी तरीक़े से जो है नर्वस सिस्टम के भी जो है नर्व्स जो का जो है पूरा नेटवर्क जो है वो क्या होता है हमारी बॉडी में होता है, जिसके ज़रिए मैसेजेस या नर्व इम्पल्सेस जो है वो ट्रैवल करते हैं और इसके थ्रू जो है हमारी बॉडी की सारी एक्टिविटीज़ जो है वो नर्वस सिस्टम जो है वो कंट्रोल करता है। सो वी कॉल द सिस्टम विच कंट्रोल द ऑल एक्टिविटीज़ ऑफ आवर बॉडी इज़ कॉल्ड द nervous system. It is the most important controlling and coordinating system of our body. ठीक है, समझ में आ गई इतनी बात। अच्छा, अब आप ये देखिएगा कि जो है यहाँ पर जो अभी मैंने आपको बताया नर्व्स का नेटवर्क होता है। व्हाट आर नर्व्स क्या होती हैं? नर्व्स आर द बंडल ऑफ एक्सॉन और नर्व फाइबर। ठीक है, नर्व जो होती हैं बंडल्स ऑफ एक्सॉन और नर्व फाइबर होती हैं। और देयर आर टू टाइप्स ऑफ नर्व, सेंसरी नर्व्स एंड मोटर नर्व्स। ये मैं आपको क्लास में ही बहुत अच्छी तरह एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। सेंसरी नर्व का फंक्शन क्या है? इट कैरी मैसेजेस फ्रॉम सेंस ऑर्गन्स एंड टू अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी। और आप ये देखिएगा कि जो है मोटर नर्व्स आर दोज नर्व विच कैरी सिग्नल्स टू द मसल्स, फ्रॉम द ब्रेन टू द मसल्स और ग्लैंड्स। तो यहाँ पर जो है जो सेंसरी नर्व्स है वो कहाँ से आएंगी? आपकी सेंस ऑर्गन्स से, जो कि मैसेजेस लेकर जो आपकी बॉडी में इनसाइड या आउटसाइड जो चेंजेस हो रही हैं उनके जो मैसेजेस हैं वो किसके थ्रू जो है हमारे ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड तक जाएंगे, वो सेंसरी नर्व्स के ज़रिए जाएंगे। और मोटर नर्व जो होंगी वो मैसेजेस कैरी करेंगी और उसे कहाँ ट्रांसमिट करेंगी? मसल्स और ग्लैंड्स में जो है वो उसे जो है ट्रांसफ़र करेंगी और फिर उसके रिजल्ट में हमारी जो बॉडी में जो भी एक्टिविटीज़ होती हैं वो जो है वो परफॉर्म होगी। तो इट इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ नर्व सेल और न्यूरॉन। नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। अच्छा, सेंट्रल नर्वस सिस्टम अभी जैसे मैंने आपको बताया कि नर्वस सिस्टम जो है वो कंट्रोलिंग एंड कोऑर्डिनेटिंग सिस्टम ऑफ आवर बॉडी है। और इसके अलावा आप देखिएगा कि जो है यहाँ पे सिर्फ मैं आपको द सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बारे में बता रही हूँ। और सेंट्रल नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स, 3 ऑर्गन्स। आपको पता है ना कि सिस्टम जो है वो ऑर्गन से मिलकर बनता है। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज मेड अप ऑफ 3 ऑर्गन्स, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्व। अच्छा, ब्रेन आपको पता है ब्रेन इज प्रोटेक्टेड बाय द हेड इनसाइड द स्कल के अंदर जो है हमारे क्या होता है? ब्रेन जो है होता है जो कि स्कल से प्रोटेक्टेड होता है। फिर स्पाइनल कॉर्ड जो ब्रेन से नीचे बैक साइड पर हमारी बैकबोन के अंदर स्पाइनल कॉर्ड है जो कि बैकबोन से प्रोटेक्टेड होती है। और इनसे या सेंस ऑर्गन से जो नर्व्स निकलती हैं वो नर्व्स हैं। और अभी मैंने आपको बताया व्हाट आर नर्व्स आर द बंडल ऑफ नर्व फाइबर और एक्सोन। ठीक है, तो ये जो है तीनों ऑर्गन्स है किसके? नर्वस सिस्टम के। तो हम क्या कहते हैं कि जो है नर्वस सिस्टम इज़ मेड अप ऑफ स्पेशल टिश्यूज़ कॉल्ड नर्व टिश्यूज़ एंड नर्व टिश्यूज़ इज़ मेड अप ऑफ स्पेशल सेल कॉल्ड नर्व सेल। इट इज़ द लॉन्गेस्ट सेल इनसाइड आवर बॉडी। और ये कभी कभी जो है एक्सॉन की जो लेंथ होती है वो कहाँ तक चली जाती है? 1 मीटर तक इसकी लेंथ हो सकती है। ठीक है, तो ये जो है क्या है हमारी बॉडी के सबसे जो है लॉन्गेस्ट सेल्स होते हैं। क्यों? क्योंकि इनके फंक्शन क्या होते हैं? मैसेजेस को कैरी करना, नर्व इम्पल्स को ट्रांसमिट करना। तो ज़ाहिर ही नहीं एक जगह से दूसरी जगह पर मूव करना होता है, ट्रांसमिट करना होता है। तो जिसकी वजह से इनकी लेंथ जो होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, तो आपकी इतनी बात समझ में आ गई होगी। नर्व इम्पल्स क्या होते हैं? मैसेजेस होते हैं
जो कि हमारी बॉडी में नर्व फाइबर के ज़रिए जो है क्या होते हैं, ट्रांसमिट होते हैं। ओके, अच्छा अब आप देखिएगा कि जो है अभी मैंने आपको ब्रेन के बारे में भी बता दिया, स्पाइनल कॉर्ड के बारे में भी बता दिया और नर्व्स के बारे में भी बता दिया। ठीक है, ओके स्टूडेंट, दिस इज़ योर साइंस बुक। ओपन पेज नंबर 2। हियर इज़ द चैप्टर द नर्वस सिस्टम। नाउ कम ऑन योर असाइनमेंट। दिस इज़ योर साइंस असाइनमेंट। मेक टाइटल पेज ऑफ चैप्टर नंबर 1 द नर्वस सिस्टम। सबसे पहले आप क्या करेंगे, टाइटल पेज बनाएंगे नर्वस सिस्टम का, और फिर उसके बाद आप जो है क्या करेंगे, नेक्स्ट पेज पर हेडिंग डालेंगे फिल इन दी ब्लैंक्स की, और फिर इसको कॉपी डाउन करेंगे। नंबर 1, नर्व्स आर द बंडल ऑफ डैश। नर्व्स क्या होती हैं, अभी मैंने आपको बताया था, नर्व्स आर द बंडल ऑफ नर्व फाइबर। नंबर 2, सेरिब्रम इज़ द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन। ये मैं क्लास में आपको बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि सेरिब्रम इज़ द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन। फिर नंबर 3 है, इन्वॉलेंट्री एक्शंस आर नॉट डैश बाय द ब्रेन। इन्वॉलेंट्री एक्शन जो होते हैं वो ब्रेन से कंट्रोल नहीं होते। फिर नंबर 4 है, नर्व सेल कैरी इम्पल्सेस इन डैश। इसमें क्या होगा, वन डायरेक्शन। अभी जैसे मैंने आपको बताया था ना कि नर्व सेल्स जो होते हैं वो कैरी इम्पल्सेस जो कि मैसेजेस होते हैं उनको कैरी करते हैं, और वो जो मैसेजेस होते हैं वो सिर्फ वन डायरेक्शन में ट्रैवल करते हैं। फिर नंबर है आपका 5, द ब्रेन नीड इनफ एनर्जी टू डू वर्क। डैश में क्या आएगा, डू द वर्क। फिर है आपका द नर्व सेल इज कॉल्ड न्यूरॉन। नर्व सेल को हम क्या कहते हैं, न्यूरॉन। ब्लिंकिंग इज डैश एक्शन। ब्लिंकिंग क्या है, इनवॉलेंट्री एक्शन है। ब्लिंकिंग मीन्स आपकी पलकों का झपकना। ठीक है, फिर उसके बाद है नंबर 8, दैट CNS कंसिस्ट ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। CNS हम किसे कहते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। किस पे कंसिस्ट करता है ये, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। फिर उसके बाद है टॉकिंग इज डैश एक्शन। टॉकिंग क्या है, वॉलेंट्री एक्शन है। फिर नंबर 10 है, द ह्यूमन ब्रेन वेज अबाउट 1.5 kg। ह्यूमन ब्रेन का जो वेट होता है वो कितना होता है, 1.5 kg के इक्वल होता है। अब उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 2 है, मेक 3 कॉलम एंड राइट द 5 ह्यूमन सेंस ऑर्गन्स, द सेंसेस एंड द स्टिमुलस टू विच दे आर सेंसिटिव। अच्छा, अब आप ये देखिएगा कि जो है ये जो आपके सेंस ऑर्गन्स होते हैं जो कि आप प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ते हुए आ रहे हैं, और मैंने आपको क्लास में भी बहुत अच्छी तरह एक्सप्लेन किया था कि जो है ये सेंस ऑर्गन भी जो है किससे कनेक्टेड होते हैं, नर्वस सिस्टम से जो है वो कनेक्टेड होते हैं। तो अभी हमने सेंसरी नर्व्स के बारे में पढ़ा था जो कि मैसेजेस या सिग्नल्स को जो है आपके इम्पल्सेस को जो है वो कहाँ से लेकर आती हैं, सेंस ऑर्गन से लेकर आती हैं। तो सेंसेस जो होते हैं वो हमारे किसी भी आप सराउंडिंग, आउटर सराउंडिंग में जो चेंजेस होती हैं जिसे हम स्टिमुलस कहते हैं, उसको जो है क्या करते हैं, हम सेंस करते हैं, उसे हम पहचानते हैं, उसे हम सेंस करते हैं। और ये जो होते हैं क्या होते हैं, हम सेंस ऑर्गन्स के ज़रिए जो है इनको क्या करते हैं, सेंस करते हैं। अच्छा, आप ये देखिएगा कि जो है मैंने आपको जो है रिसेप्टर्स के बारे में भी क्लास में बताया था। तो रिसेप्टर्स क्या होते हैं, रिसेप्टर्स आर द सेल्स विच कलेक्ट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द आउटसाइड वर्ल्ड। यानी आपकी जो बाहर की जो दुनिया है उससे जो उसमें जो चेंजेस आ रही हैं, उसमें जो स्टिमुलस हैं, उनसे जो आपकी कलेक्शन, कौन कलेक्ट करता है इन्फॉर्मेशन, वो रिसेप्टर्स करते हैं। और रिसेप्टर्स आर ग्रुप इन अ स्पेशल ऑर्गन कॉल्ड द सेंस ऑर्गन। ठीक है, सेंस ऑर्गन्स के अंदर रिसेप्टर्स होते हैं, और देयर आर 5 सेंसेस इनसाइड आवर बॉडी। नंबर 1 स्किन, नंबर 2 टंग, नंबर 3 नोज, नंबर 4 आईज एंड नंबर 5 ईयर। दीज आर द 5 सेंस ऑर्गन्स। ठीक है, अब इनके सेंसेस क्या हैं, टच है, टेस्ट है, स्मेल है, साइट है, हेयरिंग एंड बैलेंस। आप देखिएगा, एयर इज द ऑर्गन ऑफ हेयरिंग एंड बैलेंस। फिर स्टिमुलस वो चीज़ें होती हैं, वो थिंग्स होती हैं, वो चेंजेस होती हैं जो कि हमें क्या करती हैं, रिएक्शन देने पे या रिस्पॉन्स दिलवाती हैं हमसे। तो ये क्या है, ये चेंजेस हैं जो कि हमारी बॉडी फील करती है, उसे सेंस करती है और फिर रिस्पॉन्स करती है। अब इसमें देखिएगा, प्रेशर है स्टिमुलस, पेन है, हॉट एंड कोल्ड टेम्परेचर है, फिर केमिकल्स इन फूड एंड
ड्रिंक है टेस्ट में, और फिर आप देखिएगा केमिकल्स इन द एयर है, और आई में देखिएगा लाइट एंड कलर्स हैं, और एयर में जो है आपकी क्या है साउंड, मूवमेंट एंड पोजीशन ऑफ द हेड है। ओके स्टूडेंट, इसको मैं थोड़ा सा एक और जो है आपको थोड़ा सा ये समझा दूं कि आप ये देखिएगा कि जो है सेंस ऑर्गन्स, जैसे स्किन, फॉर एग्जांपल स्किन इज़ द ऑर्गन ऑफ टच, ठीक है। फॉर एग्जांपल आप देखिए वेदर चेंज होता है, तो वेदर जब चेंज होता है तो कभी जो है विंटर होता है तो कभी समर होता है, यानी कभी सर्दी तो कभी गर्मी होती है, तो उसको कौन फील करता है? स्किन में जो आपके रिसेप्टर्स होते हैं, जो स्पेशल सेल्स होते हैं जिन्हें हम रिसेप्टर्स कहते हैं, स्किन उसे फील करती है, और फिर उसके बाद जो है आप उसका रिस्पॉन्स देते हैं उस स्टिमुलस का, हॉट एंड कोल्ड टेम्परेचर का। यानी कि आप जो है अगर आप विंटर सीज़न है तो आप जो है क्या करेंगे, थिक क्लॉथ वेयर करेंगे, वुलन क्लॉथ वेयर करेंगे, और अगर जो है आपका समर सीज़न है तो आप जो है थिन क्लॉथ वेयर करेंगे। आप जो है उसी हिसाब से आपकी जो है ईटिंग, यानी आप जो खाना खा रहे हैं या जो आप कपड़े पहन रहे हैं, आपका जो है उसी तरीक़े से जो है आप उसमें जो है क्या करेंगे, रिस्पॉन्स करेंगे। इसी तरीक़े से टेस्ट है, टेस्ट में भी आप देखिएगा कि आपको जो है डिफरेंट चीज़ें हम जो है खाते हैं तो उसमें जो केमिकल्स होते हैं फूड में वो हमें बताते हैं कि हम जो है, आपको पता है आपकी टंग के ऊपर जो है रिसेप्टर्स जो है सेंसेस आपके जो है वहाँ पर रिसेप्टर्स जो है वो सेंस ऑर्गन में आपके हैं, तो वहाँ पर टंग पर जो है आपके टेस्ट के रिसेप्टर्स हैं, और उसमें कौन कौन से हैं, सॉल्टी भी है, स्वीट भी है, बिटर भी है। तो अगर आप कोई जो है सॉल्टी खा रहे हैं तो आप बताते हैं कि जो है आप कोई सॉल्टी जो है फूड खा रहे हैं, या कोई आप जो है स्वीट डिश खाते हैं या कोई स्वीट खाते हैं तो आप उसमें बताते हैं कि आप जो है उसका टेस्ट जो है वो स्वीट है। तो इस तरीक़े से जो है स्टिमुलस जो है वो क्या करते हैं, हमारी पूरी बॉडी में जो है वो चेंजेस लेकर आते हैं। ये दरअसल चेंजेस होते हैं, और फिर जो है आपके क्या है सेंस ऑर्गन्स जो है फिर उसमें उसके ज़रिए ये फील किए जाते हैं, और फिर जो है इसमें हम रिस्पॉन्स देते हैं, हमारी बॉडी जो होती है वो रिस्पॉन्स देती है, ठीक है। तो इट इज़ द असाइनमेंट नंबर, सॉरी दिस इज़ द असाइनमेंट ऑफ साइंस। और सबसे पहले आप इसमें क्या करेंगे, टाइटल पेज बनाएंगे नर्वस सिस्टम का, फिर नेक्स्ट पेज पर आप हेडिंग डालकर फिल इन दी ब्लैंक्स करेंगे, और फिर उसके बाद नेक्स्ट पेज पर जो है आप ये कॉलम बनाकर सेंस ऑर्गन, सेंसेस, और फिर उसके बाद स्टिमुलस का कॉलम बनाकर इसको कॉपी डाउन कर लेंगे, ठीक है। तो फिर उसके बाद जो है आप इसको जो है चेक भी करवा लीजिएगा, और बहुत नीट एंड क्लीन वर्क कीजिएगा, और फिर इसको जो है मेरी वीडियो को बार बार देखिएगा, इंशाल्लाह आपको जो है ये अच्छी तरीक़े से समझ में आ जाएगी, और फिर इसे कॉपी डाउन कर इसे चेक करवा लीजिएगा। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।